हेलो दोस्तों, अक्षयवन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा एक बिल्कुल सच्ची और बहुत ही भयानक घटना। ये घटना मुझे मेरे किसी सब्सक्राइबर ने नहीं भेजी है और ना ही ये घटना मैंने इंटरनेट से ली है, बल्कि आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो खुद मेरे साथ घटी थी। दरअसल आज से 3 साल पहले मैंने इस घटना के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, पर उस वीडियो में मैंने इस घटना को अपनी आप बीती ना बताकर अपने एक सब्सक्राइबर की भेजी हुई स्टोरी बता दिया था। ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि लोग मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मैंने खबीस जिन को बिल्कुल फ़ेस टू फेस देखा है और उसी घटना पर मैंने आज से 3 साल पहले ये वीडियो बनाया था। हालांकि अपने उस वीडियो में मैंने वो घटना विक्रम नाम के अपने एक सब्सक्राइबर के साथ घटी हुई बताई थी, जबकि वो घटना मेरे साथ घटी थी। खैर, बात को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको दिखाता हूँ वो वीडियो, और नया वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगा। एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जितने भी नए सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर आए हैं, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और मुझे मैसेज करें, तो वहाँ से मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा अपना। फिर व्हाट्सएप पर मैं आपको कुछ बुक्स के पीडीएफ फाइल दूंगा जो कि बहुत ही अच्छी हैं, जिनमें एलियन, मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसी, इन सब टॉपिक पे अच्छी अच्छी किताबें मेरे पास हैं, जो कि मैं आपको बिल्कुल फ्री, मतलब उनका कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, वो किताबें मैं आपको पीडीएफ फाइल में दे दूंगा। और जो वीडियो अभी आप देखने जा रहे हैं, अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो वो भी आप मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो देखिए वो वीडियो। आज जो भूतिया कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम विक्रम है उन्होंने भेजी है। तो आगे की कहानी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और मैं कानपुर में रहता हूँ। और जो भूतिया घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ आज से लगभग 9 साल पहले घटी थी। दरअसल पहले मैं नास्तिक था, टोटल नास्तिक। मतलब ना मैं भगवान को मानता था और ना शैतान को। भूत प्रेत आत्मा वगैरह ये सब मुझे अंधविश्वास की बातें लगती थीं। और तो और मैं बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का लड़का था। मैं किसी को भी कुछ भी बोल देता था और छोटी छोटी बातों पर किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर लेता था। मैं अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझता था और इसी चक्कर में मैं भूत प्रेतों को भी उल्टा सीधा बोल दिया करता था। दरअसल पहले मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था जिस पर बैठकर मैं और मेरे 3-4 दोस्त खूब बातें करते थे। बहुत पहले मेरी नानी ने मुझे एक जिन्न की कहानी सुनाई थी। वही कहानी मैं अपने दोस्तों को सुनाता था और कहानी सुनाने के बाद मैं जिन्न को भी उल्टा सीधा बोलता था। मेरे कई दोस्तों ने मुझे मना भी किया कि इन सब चीज़ों को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो कुछ बुरा भी हो सकता है। पर मैं उनसे यही बोलता था कि ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, मेरा रूटीन ऐसा ही चलता रहा और मैं रोज़ ही 4 लड़कों के बीच में बैठकर भूतों और जिन्नों को उल्टा सीधा बोलता रहता था। तभी एक बार की बात है, मैं दोपहर के वक्त अपने घर में आराम से लेटा हुआ था और बगल में ही मेरा बड़ा भाई टीवी देख रहा था। मुझे अच्छे से याद है कि मैं आधी नींद में था और आधा जग रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझसे अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा कि विक्रम, अपना हाथ लाओ ज़रा। इतना सुनने के बाद मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया और जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा वैसे ही मेरे हाथ पैर बिल्कुल अकड़ गए और मुझे अपने कानों में बहुत तेज़ तेज़ से लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कान के पर्दे ही फट जाएंगे। कुछ सेकंड्स तक वो भयानक आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती रहीं। फिर अचानक से वो आवाज़ें बंद हो गईं और मेरे हाथ पैर भी सही हो गए। फिर मैं उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि ये सब था क्या। फिर मैंने बगल में बैठे अपने भाई से भी पूछा कि क्या तुमने वो आवाज़ें सुनी। मेरे भाई ने मुझसे कहा, कौन सी आवाज़ें? मैंने कहा, वही रोने और चिल्लाने की। मेरे भाई ने कहा कि पगला गए हो क्या? फिर मैं भागकर अपनी मम्मी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। मेरी सारी बात सुनकर मेरी मम्मी डर गईं। फिर उसी शाम को मेरी मम्मी मुझे एक आंटी जी के पास ले गईं। वो आंटी जी मेरे घर के पास में ही रहती थीं और वो आंटी जी मुस्लिम थीं। उन आंटी जी के घर से और मेरे घर से बहुत अच्छा मेल जोल था और मुझे ये भी पता था कि वो आंटी जी ताबीज़ वगैरह बना कर देती हैं। पर मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था।
लेकिन मेरी मम्मी ज़बरदस्ती मुझे उन आंटी जी के पास ले गई। मेरी मम्मी ने उन आंटी जी को सारी बात बताई। फिर उन आंटी जी ने एक काला धागा मेरे हाथ पर रखकर नापा और मेरी मम्मी से कहा कि इसे जिन्न ने पकड़ा है। ये सुनकर मैं हंसने लगा और मैंने कहा कि ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास है, झूठ है। फिर मेरी मम्मी मुझ पर गुस्साने लगी और कहने लगी कि तुम्हें हंसी आ रही है, पागल कहीं के। फिर उन आंटी जी ने मुझसे कहा कि अच्छा एक काम करो, तुम आज की रात किसी तरह काट लो, फिर कल तुम खुद ही आकर मुझसे कहोगे कि चच्ची कोई तावीज़ बना के दे दो। तो मैंने आंटी जी से कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर मैं और मेरी मम्मी अपने घर चले गए। उसी रात को जब मैं खाना खाकर सोने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान में फूंक मार रहा हो और वो हवा मेरे कान में अंदर तक घुसी जा रही हो। ऐसा एहसास होते ही मैं तुरंत उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि यार ये क्या था। अब मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, पर मैंने फिर से सोने की कोशिश की, पर फिर से वैसे ही हुआ। मैं फिर से उठकर बैठ गया। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार भगवान को याद किया और किसी तरह सो गया। फिर न जाने किस वजह से रात के लगभग 2 बजे अचानक मेरी आँख खुली। अपनी आंखें खुलते ही मैंने महसूस किया कि मेरी नींद तो टूट चुकी है, लेकिन मैं हिल डुल नहीं पा रहा हूँ और ना ही कुछ बोल पा रहा हूँ। तभी मेरी नज़र अपने कमरे के एक कोने में खड़े एक आदमी पर पड़ी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं तो कमरे के अंदर से कुंडी लगाकर सोया था, फिर ये आदमी अंदर कैसे आ गया और ये आदमी है कौन, ये मुझसे चाहता क्या है। ये सब सोचकर मैं बहुत डर रहा था। फिर तभी वो आदमी कमरे के कोने से बाहर आया और अब 0 वाट के बल्ब की रोशनी में मैं उसे बिल्कुल अच्छे से देख सकता था। वो एक लंबा चौड़ा आदमी था जिसने सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। उसके दांत बहुत बड़े बड़े थे और उसके चेहरे और हाथों पर भी बाल थे। फिर वो आदमी तेज़ी से चलते हुए मेरी तरफ आया और उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल पास कर दिया, जैसे वो अपना चेहरा मुझे दिखाना चाहता हो। फिर मैंने उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा बहुत भयानक था। उसके बड़े बड़े दांत थे और उसके पूरे चेहरे पर बाल थे। उसका चेहरा देखकर मैं बहुत डर गया। फिर डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर मेरे घर वाले मेरे कमरे का दरवाज़ा पीटने लगे, पर तब तक वो भयानक आदमी न जाने कहाँ गायब हो गया था। अब मेरे हाथ पैर भी चलने लगे थे। फिर मैंने जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और घर वालों को सारी बात बताई। फिर उस रात मेरा भाई मेरे साथ सोया था। फिर अगले दिन मैं अपनी मम्मी को लेकर उन आंटी जी के घर गया और उन आंटी जी से कहा कि आंटी जी कोई तावीज़ बनाकर दे दीजिए। मेरी इस बात पर आंटी जी हंसने लगी और कहने लगी कि बेटा तावीज़ का क्या करोगे, ये सब तो अंधविश्वास होता है ना। आंटी जी मुझे ताना मार रही थी। फिर मैंने आंटी जी को सारी बात बताई कि कैसे मैंने रात को उस भयानक आदमी को एकदम पास से देखा था। आंटी जी ने मुझे बताया कि वो आदमी नहीं बल्कि एक जिन्न था। फिर आंटी जी ने मुझे एक ताबीज़ बना कर दिया और कहा कि एक कच्चा ताबीज़ है, मतलब ज़मीन छूते ही या गंदा हाथ लगते ही यह ताबीज़ कट जाएगा और इसका असर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस ताबीज़ का ध्यान रखना और कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें एक पक्का चांदी का ताबीज़ बनाकर दे दूँगी। फिर मैंने उस ताबीज़ को तुरंत पहन लिया, लेकिन फिर भी मेरी परेशानियाँ पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि ताबीज़ पहनने के बाद भी मुझे रात को बहुत ही ज़्यादा भयानक सपने आते थे और कभी कभी तो सोते सोते मेरे हाथ पैर बिल्कुल अकड़ जाते थे। मैं बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पाता था। मुझे अंधेरे में अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देती थीं। मैं पागल सा होने लगा था। रात को सोते सोते मेरी जगह बदल जाती थी, यानी जैसे मैं अपने बेड के ऊपर सोया हुआ हूँ। फिर अचानक से जब मेरी आँख खुलती तो मैं देखता कि मैं ज़मीन पर सो रहा हूँ। एक बार तो रात को सोते हुए मैंने महसूस किया कि मैं बिल्कुल हल्का हो गया हूँ, एकदम हवा जैसा, और मैं उड़ते उड़ते अपने आप को भी देख रहा था। फिर अचानक से मेरी आँख खुली तो मैं वहीं सो रहा था। ऐसी बहुत सी अजीब और डरावनी घटनाएं मेरे साथ हुई हैं, जिन्हें अगर मैं बताने लगा तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। 3 साल तक दुआ ताबीज़ कराई है, तब जाकर बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ हूँ। लेकिन अब मैं इन शक्तियों के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इन शक्तियों से उलझना अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा है। दोस्तों, आज भी मुझे कभी कभार कुछ अजीब और डरावने एक्सपीरियंस हो जाते हैं, लेकिन अब मेरी स्थिति पहले से बहुत ठीक है।